तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि अमेरिका ने लगाया रूस पर नए प्रतिबंध। राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले पुतिन को यूक्रेन पर गलत फैसला की चुकानी पड़ेगी कीमत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आदित्य ठाकरे ने सिद्धार्थनगर में सीएम योगी पर बोला बड़ा हमला, किया बड़ा दावा, योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव ने 3 की जनसभाएं संबोधित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कही बड़ी बात। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूक्रेन पर हमले के खिलाफ फ्रांस ने दी रूस को चेतावनी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ओम प्रकाश राजभर के बांदा जेल से मुख्तार अंसारी से बैठकर की बातचीत, बीजेपी को हराने के लिए कही बड़ी बात। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले की एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस तरह के मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मां आपको बताएंगे कि अमेरिका ने लगाया रूस पर नए प्रतिबंध। राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले पुतिन को यूक्रेन पर गलत फैसला की चुकानी पड़ेगी कीमत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले के बाद पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच अमेरिका ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाए। अमेरिका ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के चेतावनी के लिहाज कहा कि व्लादिमीर पुतिन के जंग के चुना, लेकिन उन्होंने इसी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी बीच में आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार के रूस के खिलाफ गंभीर आर्थिक प्रतिबंध की घोषणा की। इसी बीच व्हाइट हाउस के संबोधित करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि 4 प्रमुख बैंक पश्चिमी शक्तियों द्वारा प्रतिबंध के प्रभावित होंगे। इसी के साथ ही साथ जो बाइडेन ने आगे कहा कि उनकी रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के लिए बात करने की कोई योजना नहीं है। इसी बीच में आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के संबोधन कहा कि रूस के सेना के बिना किसी उत्साह की यूक्रेन पर आक्रमण किया या एक पहले नियोजित हमला इसी कई महीने पहले प्लानिंग की जा रही थी। इसी बीच जो बाइडेन ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बातचीत को लेकर सभी कोशिकाएं दारी नगर कर दिया है। इसी बीच में आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आगे कहा है कि डॉलर की व्यापार करने के लिए रूस की क्षमता की सीमित किया जाएगा। वहीं पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था G7 देशों के लिए नेताओं की सहमति वहीं सामूहिक तौर पर यूरो डॉलर के लिए कहा जाएगी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मां आपको बताएंगे कि आदित्य ठाकरे ने सिद्धार्थनगर में सीएम योगी पर बोला बड़ा हमला, किया बड़ा दावा, योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की यूपी में 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। इसी बीच वहीं 5वें चरण के प्रचार के लिए तमाम राजनीतिक पार्टी ने नेता पूरी जोर लगा दी। इसी दौरान पार्टियां अपने अपने दिग्गज नेताओं के भी जनसमर्थन के लिए मैदान में उतार रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के पैटर्न के लिए पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने शिवसेना प्रत्याशी राजू की श्रीवास्तव के समर्थन सिद्धार्थनगर जिले में इमरोजी की जनसभा करने के पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आदित्य ठाकरे ने मंच के हुंकार भरते हुए कहा है कि चुनाव के बाद योगी पूर्व मंत्री जाएगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके शरे बांध अब सिर्फ सपना और जुर्म बनकर रह जाएंगे। इसी बीच आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि बीजेपी काम सिर्फ लोगों की डराने के लिए कर रही। इसी बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए 27 फरवरी की वोटिंग होगी। 5वें फौज पर 12 जिले पर 61 सीटों पर मतदान किया जाएगा। इसी चरणों में मतदाता 692 प्रत्याशी की किस्मत की इवरिन कर कैद करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मां आपको बता दें आदित्य ठाकरे ने सिद्धार्थनगर में सीएम योगी पर बड़ा हमला बोला है, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मां आपको बताएंगे कि प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव ने 3 जनसभाएं संबोधित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की यूपी में 4 चरणों के चुनाव के बाद नेताओं के अब भी ऊर्जा कमी नहीं दिख रही है। बीते दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ में ताबड़तोड़ 3 जनसभाएं संबोधित की। उसमें से अखिलेश यादव ने कूड़ा विश्वनाथ
नगर प्रतापगढ़ विधानसभा के 3 दिन जनसभा के संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इसी दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सबसे ज्यादा अपराधी, वहीं उन्होंने सीएम योगी पर भी मुकदमे को लेकर बात कही। इसी बीच में आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले की 7वीं विधानसभाओं के 6 पर सपा की अपनी प्रत्याशी उतारा। वहीं सीट रामपुर खास पर कांग्रेस विधानमंडल दल नेता अपराधन मिश्रा मनोसमर्थन देखा रहे। वहीं जनसभाओं के लिए दौरान सपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया कि सपा की सरकार बनते ही सरकारी नौकरी 33% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाएगा। वहीं महिलाओं द्वारा बनाए गए सहायता की समूह की सरकार 2 लाख तक आर्थिक मदद करेगी, जिसके महिलाओं की स्वावलंबी बन सके। इसी बीच में आपको दूं, वहीं इसी दौरान अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा झूठा बोलने वाला नेता बताया। बीच उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे और आज किसान अपनी फसल की उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश के नौजवान रात खेत की रखवाली रख सकती। इसी बीच में आपको उपस्थित जनसभाओं के संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की सरकार बनते ही कर्मचारियों के लिए उनकी पुरानी पोषण बहाल की जाएगी, पुलिस कर्मचारियों की लंबित मांगों पर पूरी भी किया जाएगा और सपा की सरकार में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसी जनसभा के उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के माफिया बताने वाली भाजपा के सबसे ज्यादा माफिया है। इसी सरकार के तो माफिया के लिए पुलिस आरक्षक बनाती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने 3 जनसभाएं संबोधित किया, जिसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। इस बीच पर दोस्तों अगली खबर की अर्थों की मैं आपको बताएंगे कि यूक्रेन पर हमले के खिलाफ फ्रांस ने रूस को दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है। व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन पर हमले को लेकर फैसले के विश्व स्तर पर चिंता बढ़ती जा रही है। इसी बीच क्षेत्र में बड़े स्तर पर अशांति के अस्थिरता आशंका जता रही है। वहीं पर 2 देशों के बीच जारी जंग में बड़ी समस्या के बीच टकराव की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच परमाणु युद्ध को लेकर भी एक तरह की खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच फ्रांस ने रूस को सख्त लिहाजों में चेतावनी दी है कि फ्रांस ने विदेश मंत्री के लेकर के ड्रेन गुरुवार को कहा कि रूसी के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अब परमाणु के हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे रहे हैं। इसी बीच में आपको रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के बाद अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका का मानना है कि यूक्रेन पर हमले के लिए रूस के पिछले कई महीने से प्लानिंग कर रहा था। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की अर्थों की मैं आपको बताएंगे कि ओम प्रकाश राजभर ने बाधा जेल में मुख्तार अंसारी से बैठकर की बातचीत, बीजेपी को हराने के लिए कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जंग जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में बुधवार को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने जगीपुर में प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र के समर्थन के चुनाव प्रचार। इसी दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए और कहा कि वो हर हाल में भाजपा को हराने के लिए कटिबद्ध। उन्होंने कहा कि सीएम योगी पर उनका झगड़ा हुआ। इसी बीच में आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने बड़सर ग्राम के सभा के एक जनसभा के इसी दौरान उन्होंने वो यूपी के चुनाव के हलचल बीजेपी के हराने के लिए कटिबद्ध के मंत्र पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के गठबंधन के कई नई बराकी गठबंधन के उसी वक्त के लिए किया गया जब मंत्रिमंडल के योगी और पहली बार झगड़ा हुआ था। इसी बीच में आपको राजभर ने वाराणसी के खुद पर हमले के लिए बताई है।